टेक 7 एक्शन। तो आज आपको सिर्फ मेरे सवालों का नहीं बल्कि यहाँ पर बैठे इन बच्चों के भी सवालों का सामना करना। पहला सवाल आप ही की झोली में जा रहा है। जांच एजेंसियों का इस्तेमाल, दो मुख्यमंत्री अभी जेल के अंदर हैं, ईडी कस्टडी या जेल में। विपक्ष का यह आरोप है कि आप चुन चुनकर अपनी एजेंसी से टारगेट कर रहे हैं विपक्ष के नेताओं को। जवाब दीजिए। और केजरीवाल जी की पार्टी कहती है कि आप लोग उनसे डरते हैं इसलिए उनको जेल में डाला है। सही बात है। यू आर ए गुड क्वेश्चन। जहां तक डरने की बात बिल्कुल सही बात है। ऐसे जा रहा है कि कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल थर-थर कांप रहे हैं कि सबको पता चल गया है कि शराब घोटाले के किंगपिन अरविंद केजरीवाल है। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। जनता ये कह रही है। सवाल अरविंद अच्छा? केजरीवाल से अंजना जी पूछा जा रहा है। हाँ, झूठ बोल रहा क्या है। हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। कोई नहीं कह रहा, तुम बोल रहे हो। अरविंद केजरीवाल ने कसम खाई थी, मैं बीवी की कसम खाता हूं, मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, लेकिन आ गए। उन्होंने कहा बच्चों की कसम खाऊंगा, कांग्रेस से सपोर्ट नहीं लेंगे, लेकिन ले लिया। अब आज सवाल पहला, और मैं सवाल पूछूंगा जनता की तरफ से भी कोई दम है इसके बात में? उनके सवाल है। अगर वो बेईमान नहीं है, पिछले 5 दिन में 4 झटके अरविंद केजरीवाल को लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो है थोड़ा हटके। क्या बात है? पहला झटका उन्हें लगा उच्च न्यायालय से, वो गए, उन्होंने कहा समन पे रोक लगा दीजिए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने रोक नहीं लगाई। उसके बाद हमने देखा उनकी गिरफ्तारी हुई, ईडी कोर्ट में उन्होंने कहा मेरी रिमांड ना हो, ईडी कोर्ट ने कहा रिमांड भी होगी। फिर वो उच्च न्यायालय गए उस आदेश को चैलेंज करने, दिल्ली उच्च न्यायालय ने फिर से उन्हें कोई रिलीफ नहीं दिया और ईडी कोर्ट में भी 4 दिन की ईडी रिमांड बढ़ा दी गई। अंजना जी सवाल हमसे पूछेंगे, हम तो डंके की चोट पे कहते हैं नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, जनता को लूटा है ना, एक एक पाई लेंगे और जेल की सलाखों के पीछे सड़ोगे, ये जनता का रुपया है, ये हमारी प्रतिबद्धता है। मेरे सवाल का उत्तर ले लीजिए। ऐसा क्यों हुआ कि उनकी पत्नी आके कहती है जो व्यक्ति अभी जिंदा है और ईश्वर करे उनकी लंबी आयु हो, भ्रष्टाचारी है तो क्या हुआ, रुपया भी तो वसूलना। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं नौशाद इंडिया से। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो एक डिबेट वीडियो है और ये डिबेट वीडियो गौरव भाटिया और अभय दुबे के बीच का डिबेट वीडियो है। और साथ ही साथ आपको इसमें देखने को मिलेंगी आज तक की न्यूज एंकर अंजना ओम कश्यप। तो आइए, ये डिबेट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। झूठ पे झूठ तेरा तो केम बचाना पड़ेगा। सवाल का उत्तर दीजिए, न्यायालय से राहत क्यों नहीं मिली? कुलदीप जी जवाब दीजिए। देखिए, बड़ी कॉमेडी से गौरव भाटिया बड़ी जो इसके जाने जाते हैं, इनका काम ही कॉमेडी करने का, उसके जाने जाते हैं, उस चक्कर में कई जगह फंस भी चुके हैं पहले। ये जो पिटा है ना, ये मेन्यू, ये मेरे जैसा दिखने वाला एक बंदा है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इन्होंने सारी बातें, भ्रष्टाचार हुआ, ये हुआ, वो हुआ, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ गौरव जी, मुझे बस ये बता दीजिए, जिस व्यक्ति के बयान पर, शरद चंद्र रेड्डी के बयान पर, जिसने 20 बार बयान पलटा, 21वीं बार बयान दिया, और कब दिया? जब 5 करोड़ का इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने चंदा लेने का काम किया, उसको इंटरिम बेल मिली, उसके बाद फिर 55 करोड़ रुपए लिया, उसको परमानेंट बेल मिल गई, और वो व्यक्ति आज गवाह है। तो पहले तो मुझे गौरव जी ये बता दें आपके चैनल पे कि ये कौन सा धंधा इस देश में चल रहा है कि ईडी जाती है और उसी व्यक्ति से, उस शराब कारोबारी से जो किंगपिंग कह रहे हैं ना, गौरव जी पहले भी कह रहे थे ये शरद चंद्र रेड्डी इसका किंगपिंग है शराब घोटाले का। अरे किंगपिंग से आपने 60 करोड़ रुपए चंदा ले लिया, ये कैसा न्याय चल रहा है देश के अंदर? आज ईडी क्या कर रही है आप बताइए, आप कैसे मान सकते हैं सच है? क्योंकि जिस व्यक्ति ने ये बोल रहे हैं 100 करोड़ रुपए केजरीवाल जी ने लिए, अरे भाई उन्होंने बताया लिए, ये कौन कह रहा है? ये वो शरद चंद्र रेड्डी कह रहा है कि लिए, जिसने भाजपा को 60 करोड़ रुपए दिए, उसका सबूत है। और मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई ने डेटा दिया है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। और मैं कह दूं गौरव भाटिया ने 100 करोड़ रुपए लिए, इनको ईडी जांच करेगी इनकी? मैं कह दूंगी जांच करेगी ईडी जांच नहीं करेगी। मगर क्यों? अभी पता चलेगा। आज नहीं करेगी। उपयोग किया जा रहा है अरविंद केजरीवाल जी की, मैं बीजेपी के है ना, लोकसभा चुनाव से रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी सारे हथकंडे अपना रही है। बिल्कुल दुरुपयोग किया जा रहा है। मोदी जी डरते नहीं है, ईडी पे दबाव बनाया जा रहा है। क्यों कर रहे हैं कि चुने हुए मुख्यमंत्री को नोटिफिकेशन लगने के बाद बिना किसी सबूत के उसके ऊपर जेल में डालने का काम किया, उस कंपनी से चंदा लेने का काम किया। ये तो एक बात है। अगर मैं जाऊंगा अभी तो विस्तार से बता देंगे, विस्तार से आप बताइएगा। डर की वजह से कोर्ट आपकी बात को क्यों नहीं सुनता? सबसे बड़ी वजह ये डर की वजह से कोर्ट भी मानेगा। कोर्ट की बात अंजना एक बात सुनिए। अरे कैसे सुनेगा? अभी प्रफुल्ल पटेल उसको भी तो अपने पास रखे हो। पहले भाजपा में शामिल होता है, सीबीआई चार्जशीट वापस ले लेती है, सारे केस वापस ले लेती है। क्या चल रहा है देश के अंदर? आप नारायण राणे की बात कर लीजिए, आप अशोक चव्हाण की बात कर लीजिए। कोर्ट आपकी बात नहीं सुन रहा। नहीं, कोर्ट अंजना जी मेरी बात सुनिए। कोर्ट का विषय है, वहां पर ना ये भावुक बातें नहीं चलती। अपनी बात रखी, जली ना, तेरी भी जली ना। कि 60 करोड़ का चंदा शरद चंद्र रेड्डी से लिया गया। ये सब पढ़े लिखे स्टूडेंट बैठे हैं, जल्दी है, इसका डेटा आ चुका है, जिसकी एंट्री आ चुकी है। ये 100 करोड़ कह रहे लिए, उसका कोई सबूत नहीं है। इस पर लौटेंगे गौरव जी, जवाब दीजिए और बताइएगा। प्रफुल्ल पटेल जो अभी कल ही धुले हैं आपकी वॉशिंग मशीन में,
कल ही धुल के निकले एकदम हाँ, वहीं साफ। खड़ी थी लग रहा है। नहीं ये पता तो तो खुद ही बेइज्जती कर दी। कल ही धुल के निकले एकदम हाँ, वहीं साफ। खड़ी थी लग रहा है। नहीं पता तो चल देखो, रहा है। मिर्चा लगा, मिर्चा लगा। मैं आपसे इतना ही क्लीन चिट कहूंगा दे दिया कि आप एजेंसी। क्योंकि बहुत वरिष्ठ है, तंज भी कसता, कुछ और भी कहता ठोक के, लेकिन आपसे एक बात कहूंगा, न्यायालय का अपमान मत करिएगा। बस इतनी गुजारिश जरूर करूंगा। उनकी बात का अरे अरे तुम लोग जिसको कभी चाहो देखा क्लीन यहाँ चिट पे दिला दो। काफी लोग जो है अधिवक्ता कर लो साहब जितना भी तुम लोग को हैं, मनमानी करना है। मैंने एक ही सवाल पूछा, मैंने कहा 4 बार न्यायालय गए अरविंद केजरीवाल, ये तो 4 करारे थप्पड़ पड़े, तभी उनके सूजन है चेहरे पे। चुप कर बे कुत्ते। कानून कहता है कि जब तक आपका ट्रायल पूरा नहीं एक होगा, ही जब तक आपको बेल नहीं मिलेगी। पहले ये बात कानून समझिए। कहता ही और नहीं। 2017 अरे में पढ़ो इन्होंने लिखो। 2017 में आगे इन्होंने से कानून को अमेंडमेंट किया और उस कानून के अमेंडमेंट की वजह से आज किसी को बेल नहीं मिल अब रही मैं इसका है। उत्तर पहली दूं। बात ये लगातार इनका ये काम है। दूसरी बात इन्होंने बड़ी बड़ी बातें सुनाई। अजीत पवार को प्रधानमंत्री जी कहते थे फिर बात- 70,000 करोड़ का घोटाले बाद 2 दिन में अपनी पार्टी में ज्वाइन करा लिया। क्या प्रधानमंत्री को पता नहीं था? तो अब ये प्रधानमंत्री जी की बात को झूठ साबित करना चाहते हैं यहाँ पे। तो इस देश में अगर सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी करप्ट पार्टी कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है, और ये साबित कर दिया इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ने, उसके चंदे ने, ये चंदा लेते हैं, धंधा देते हैं। शाबाश बेटा। रिकवरी हो गई क्या केजरीवाल जी से? हाँ, मैं आपको रिकवरी हो गई उनसे, उनके घर से तो सिर्फ 73,000 रुपए ही मिला है ना अभी। और सर मेरा क्वेश्चन आपसे सबसे पहले ये है, एज अ मैं माइक पकड़ रही लॉयर, हूँ। हाँ जी, एज अ लॉयर आपने डिबेट की शुरुआत करी। अरविंद केजरीवाल एक बहुत बड़ा बेईमान है। आप किसी ऊपर जब तक बेईमानी प्रूफ नहीं होती, आप किसी को बेईमान नहीं बोल सकते। बात तो सही है। मत करिए प्लीज। दूसरा मैडम जो आपने बात कही, क्योंकि मैं वकील भी हूँ, शीला दीक्षित के खिलाफ सबसे ज्यादा अगर किसी नेता ने बोला तो अरविंद केजरीवाल ने एक वक्त पर, और यहाँ तक कहा था सत्ता में आऊंगा, सब कुछ जेल में डालूंगा। शराब घोटाले पर कांग्रेस पार्टी कल तक अपनी पीठ थपथपाती थी कि हम ही ने घोटाला सामने लाया। आज जब गिरफ्तारी हुई तो इंडिया गठबंधन बनने के बाद आप उनके साथ खड़े हो गए हैं। क्या जांच की प्रक्रिया रुक जानी चाहिए क्योंकि गठबंधन में आप दोनों का सीट शेयरिंग हो गई है? कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? ना जी, 9 महीने बाद घर में खुशियां आई और इतना मातम का माहौल। 9 महीने बाद भारतीय जनता पार्टी और अब इनकी बात सुनिएगा। बांट रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि प्रफुल्ल पटेल के 9 माह बाद पार्टी में शामिल होने के भारतीय जनता पार्टी की सीबीआई ने अदालत में कह दिया कि कोई मुकदमा नहीं बनता, इसलिए हम क्लोजर फाइल कर रहे हैं। केस बंद कर दिया। मगर क्यों? ये भारतीय जनता पार्टी के 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोपी अजीत पवार जब प्रधानमंत्री जी ने आरोप लगाने के 3 महीने बाद गले लगा लिया तो जानते हैं क्या हुआ? उनके भी घर में खुशियां परोस दी गई। सीबीआई ईडी ने 826 करोड़ रुपए के बैंक स्कैम में सुनेत्रा पवार और अजीत पवार के खिलाफ 1 जुलाई 2021 को एक प्रेस नोट जारी किया। आप सब लोग देखिएगा, विद्वान वकील। उन्होंने कहा कि 826 करोड़ रुपए के आरोपी ने 65 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली। प्रधानमंत्री जी से गले मिलते हैं, उसके 3 दिन बाद पता लगता है कि चार्जशीट में से दोनों का नाम गायब है। अरे छगन भुजबल साहब के घर पर भी खुशियों का अंबार लगा है। ईडी ने कह दिया कि भुजबल साहब की फाइल घूम गई वकील लोगों, तो इसलिए हम क्लोजर फाइल करते हैं, उनके मुकदमा बंद हो गया। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लंबी फहरिस्त है, हेमंत विश्वा शर्मा से लेकर शुभेंदु अधिकारी से लेकर अदिति तटकरे से लेकर ये मेरे हसन सवाल का मुश्रीफ जवाब सब। है। 1 मिनट में देता हूँ सवाल का जवाब। आज रटा के अब आप बड़ी बात मैं ये बताता हूँ। राहुल गांधी ने बताया नहीं। देखिए, आप सब वकील हैं, आप जानते हैं क्या सर्वोच्च अदालत ट्रायल कोर्ट में कोई मुकदमा पेंडिंग होते हुए अपना जजमेंट दे सकता है? नहीं दे सकता है। क्या ट्रायल कोर्ट में अभी प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई है? मेरिट पर केस अरविंद केजरीवाल का देखा गया? नहीं देखा गया। क्या बात करते हैं? ना समन का विरोध किया, समन का समय पर्याप्त। देखिए, आप बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोल रहे हैं बोलिए। आप। मैंने चूंकि अंजना जी ने कहा है तो 3 पंक्तियां मैं लिख कर लाया हूं, भी बाहर बैठकर मैंने लिखी है, तो मैं चाहता हूं कि बोल दूं। एक डरा हुआ तानाशाह गिराना प्रजातंत्र पर घात चाहता है, कबूतरों के सरपरस्त बात चाहता है, विपक्ष की बंद आवाज चाहता है। कैद करता है हमको, अरविंद केजरीवाल को, हेमंत सोरेन को कैद किया। कैद करता है हमको और खुद की ऊंची बर्बाद चाहता है। बटोरता है इलेक्टोरल बॉन्ड से काला धन और हमारे खातों की जांच चाहता है। खातों की जांच चाहता है। सारे भ्रष्टाचारियों को अपनी वॉशिंग मशीन में धोता है और सत्ता का ताज चाहता है। एक डरा हुआ तानाशाह अंधियार का राज चाहता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।